फ़ोन रिसीव में दो गलतियां तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे। जी दर्शकों, आपके लिए ये विषय है आज वीडियो का, और आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि फ़ोन कॉल रिसीव करने से कैसे गिरफ्तार हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मोबाइल पर अगर कुछ गूगल सर्च करते हैं आप, आपत्तिजनक सामग्री सर्च करते हैं, ऑब्जेक्शनल मैटर को सर्च करते हैं, तो उस पर तो साइबर पुलिस एक्शन ले सकती है। सरकार के ऐसे कानून बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ फ़ोन कॉल करने से कैसे गिरफ्तार हो जाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन कॉल रिसीव करने में अगर आप दो गलतियां करते हैं, आप भी तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। क्या गलतियां हैं आपको बता रहे कैसे बचना है ये भी बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR न्यू मोटिवेशन। जी नए नए सिद्धांत हम आपके सामने पेश करते हैं, छोटी छोटी बातें हम आपके सामने लाते हैं, लेकिन छोटी बातें भी बहुत ही बड़ा संदेश देती हैं आपको। जी आपके जीवन की दिशा को सही तरफ ले जाती है, सही दिशा में ले जाती है आपके जीवन को। आज विषय हमने रखा है फ़ोन कॉल रिसीव करना। जी अक्सर देखें कि जब फ़ोन कॉल हम रिसीव करते हैं, पहले तो समझिए कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं अक्सर दो तरह की कॉल्स आती है। एक होते हैं नॉन नंबर और दूसरे होते हैं अननोन नंबर। नॉन नंबर वो होते हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव्ड होते हैं, सेव किए हुए होते हैं। तो जब उनके नंबर से कोई कॉल आती है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि किसका फ़ोन आया है। उस फ़ोन को रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ अननोन नंबर्स होते हैं। जी यानी किसी का भी फ़ोन हो सकता है, यहाँ दिक्कत है। सवाल ये कि अगर ऐसी फ़ोन कॉल को रिसीव नहीं करें तो मन मानता नहीं, मन में ऐसा लगता है कि क्या कोई ज़रूरी बात होगी या कोई ज़रूरी मौका हम छूट तो नहीं रहे हैं, चूक तो नहीं रहे हैं, या कोई बहुत ही इमरजेंसी की कोई बात है तो इस तरह से हम इग्नोर तो नहीं कर रहे, यानी मन मानता नहीं है। इसलिए अननोन नंबर को भी जो हैं रिसीव करना होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे जो परिचित लोग हैं, उन ज़रूरी इमरजेंसी में किसी दूसरे मोबाइल से अगर हमसे कॉल करते हैं तो वो भी अननोन नंबर ही होता है। तो यानी मन में ऐसे विचार आते हैं, अननोन नंबर्स भी हमें जो हैं रिसीव करने होते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। जी हालांकि जैसे आप जानते हैं कि अननोन नंबर को रिसीव करने में आप सावधानी रखते होंगे बिल्कुल ही, और हर एक अननोन नंबर रिसीव करना भी ठीक नहीं रहता, लेकिन कभी लगे आप रिसीव कर सकते हैं और करना भी होता है। ऐसी स्थिति में आप दो गलतियां मत कीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। पहली गलती देखिए, जब आप फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल पर घंटी बजी, जी रिंग बजी, आपने मोबाइल को उसको जो है कॉल को रिसीव किया। अब सवाल है कि रिसीव करते क्या बोलना है, क्या सुनना है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ एक गलती ये करते हैं लोग, जैसे ही फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं तुरंत सामने वाले का कुछ भी नहीं सुनते हैं। फ़ोन कॉल रिसीव करते ही कहते हैं कि आई एम मिस्टर एक्स दिस साइड, या कहते हैं कि मैं एक्स हूँ इस तरफ, या कहते हैं कि मैं एक्स बोल रहा हूँ। यानी सामने वाला का कुछ भी सुनने से पहले डायरेक्ट अपनी पोजीशन, अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि ये मेरा नाम है और मैं ये बोल रहा हूँ। जी उसके बाद फिर पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। यानी फर्स्ट गलती ये करते हैं कि फर्स्ट में अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, परिचय बता देते हैं। ये गलती होती है। ये गलती अगर दर्शकों आप करेंगे तो आप गिरफ्तार जरूर हो जाएंगे। जी अब डिटेल में हम जल्दी बताएंगे कि कौन गिरफ्तार करेगा, आपको ये भी बताएंगे। और दूसरी गलती ये करते हैं लोग कि जब मोबाइल कॉल कोई घंटी बजती है, फ़ोन को रिसीव करते हैं, जी तुरंत ये पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। ज़्यादातर ये महिलाओं की आदत होती है, जो भी जिसका भी फ़ोन आता है तुरंत ये कहते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। और पुरुष भी कई गलती करते हैं, कहते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं या कौन बोल रही हैं, जैसी भी आवाज़ होती है महिला पुरुष की। जी ये दूसरी गलती होती है। अगर ये दोनों गलती आप करते हैं तो आप गिरफ्तार हो जाते हैं। जी ये गलतियाँ
क्यों नहीं करनी चाहिए और कौन सी गिरफ्तारी होती है? तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये गिरफ्तारी होती है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट ये न्यू कंसेप्ट है, हाल ही में कंसेप्ट बना है डिजिटल अरेस्ट। इसका मतलब यह है अननोन व्यक्ति, जालसाज, फेक व्यक्ति, धोखेबाज, चीटर्स, फ्रॉडस्टर्स फ़ोन कॉल करता है आपसे, आपको बातों में लगाता है और जब लगता है कि आप पूरी तरह से साइकोलॉजिकली कंट्रोल में आ गए उसके, धीरे धीरे वो जो हैं आपके पासवर्ड, आपके मोबाइल नंबर्स, आपकी ईमेल्स वगैरह बातों बातों आपसे लेने का प्रयास करते हैं। और जब वो ये ले लेता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी, उसके बाद आपका बैंक खाता भी साफ कर सकता है। जी, आपके मोबाइल नंबर से आप लोगों के यूट्यूब चैनल्स भी जुड़े हुए होते हैं, यूट्यूब चैनल्स में भी आपकी दिक्कत आ सकती है, चैनल हैक्स हो सकते हैं या और भी कई सारी दिक्कतें आ सकती है। आपके एडसेंस भी ईमेल से अटैच होते हैं, एडसेंस में भी दिक्कत आ सकती है आप लोगों के। तो इस तरह से जो है डिजिटल अरेस्ट कहते हैं इसको। डिजिटल अरेस्ट यानी फ़ोन कॉल के जरिए किसी अनजान व्यक्ति से बात करना, धीरे धीरे उसको अपने नियंत्रण में लेना और उससे ये गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेना। जी, इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। और ये इस तरह से वो करते हैं, बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। इस तरह से स्टेप बाई स्टेप बातें करते हैं जहाँ अच्छे अच्छे लोग भी फंस जाते हैं। अखबार में कभी कभी आपने भी पढ़ा होगा, हम भी पढ़ते हैं, इस तरह की घटनाएं होती है डिजिटल अरेस्ट की। और ये डिजिटल अरेस्ट जो है सिर्फ आपके मोबाइल कॉल से हो रहा है। जी, अननोन नंबर्स के कॉल आती हैं और आप रिसीव करते हैं, उसके बाद फिर ये डिजिटल अरेस्ट होती है। ये डिजिटल अरेस्ट तब होती है जब आप ये दो गलतियां करते हैं। पहली ये कि कॉल अपनी तरफ से पहले आप बता देते कि आप कौन बोल रहे हैं, या तो ये गलती करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सामने वाले को पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, ये गलती करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब हम फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं, अपना भी कुछ नहीं बताएं और सामने वाले को कुछ नहीं पूछे, तो फिर क्या बोले? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम बताएंगे कि आखिर फ़ोन कॉल रिसीव करते समय क्या बात बोलनी चाहिए। सेफ्टी टॉकिंग कहते हैं इसको, कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी टॉकिंग। एक सेफ्टी टॉकिंग होती है कि आपको टॉकिंग शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जी, आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए मोबाइल कॉल को रिसीव करते समय, अननोन नंबर्स की कॉल को रिसीव करते समय। जी, देखिए कि पहले हम ये बताएंगे कि क्या आपका होना चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आप पहली गलती ये कर लेते हैं कि फ़ोन कॉल रिसीव किया आपने और आपने कहा कि मैं मिस्टर एक्स बोल रहा हूँ। इससे तुरंत सामने वालों को पता चल गया कि आप मिस्टर एक्स बोल रहे हैं। उसके बाद वो जो जालसाज है, जो फर्जी आदमी जो आपसे कॉल कर रहा है आपसे, वो बस ये पता लगा देता है कि आप लापरवाह हैं। यानी अगर फ़ोन कॉल पर आप अपनी ओर से आइडेंटिटी सीधी बताए तो उसको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति लापरवाह है, यानी इतना सीरियस नहीं है। इसे डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है, इसे बातों में लगाया जा सकता है और बातों में लगाकर जो है उससे जानकारी हासिल की जा सकती है। जी, और इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। कुछ साइकोलॉजिकली माहौल बनाया जाता है जहाँ नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें सामने वाले ले लेते हैं जब आप अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं तब। जी, वो बात कुछ ऐसे रेस्पेक्टिव तरीके से करते हैं जहाँ प्रभावित हो जाते हैं आप, और आप जो हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको दे देते हैं बातों ही बातों, आपको पता भी नहीं चलता। जी, और कुछ समय बाद लगता है कि आपका बैंक खाता साफ हो गया, आपका धन उड़ा दिया गया बैंक खाता से, या कोई और आपके दिक्कत आ सकती है। जी, ये तो ये होता है। दूसरा जो गलती ये है आप जो करते हैं, डायरेक्ट सामने वाले पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, जब आप फ़ोन रिसीव करते तुरंत आप कहते हैं कि हाँ आप कौन बोल रहे हैं। सामने वाला शातिर व्यक्ति फिर वो क्या करता है, वो फिर ये कहता है कि हाँ अंदाज़ लगाइए मैं कौन हूँ, भूल गए क्या, अंदाज़ लगो भूल गए क्या, यानी इस तरह की बातें करता है। उससे क्या होता है कि आप जब सुनते हैं तो आपको कुछ मिला जुला आइडिया लगता है, आपको लगता है कि ये आवाज़ आपकी उस परिचित की है या ये आवाज़ उसकी है। तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा अच्छा आप जो हैं वो मिस्टर एक्स हैं,
अच्छा, तो क्या दूसरे फ़ोन से बात कर रहे हो? फिर वो तुरंत कहते हैं कि हाँ 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 हाँ, पहचान लिया। नहीं, वो मैं दूसरे फ़ोन से बात करूँ, मेरे फ़ोन में खराबी आ गई, यानी आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जी, बस फिर वो कि हाँ कुछ ज़रूरी मदद चाहिए और हम कुछ पैसे चाहिए, आप ईमेल में भेज दीजिए, थोड़ा बच्चे बीमार हो गए, यानी कहीं न कहीं आपसे पैसे मनी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। वजह क्या है कि आपको यकीन हो जाता है कि ये शायद वो परिचित है। फिर वो कह देता है कि आवाज़ भारी हो गई, आवाज़ ज़ुकाम हो गया, हल्की हो गई, इस तरह के बातों में लगा देते हैं और आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, खाता भी साफ कर लेते हैं, आपका धन भी उड़ा लेते हैं। जी, ये दोनों गलतियाँ आप मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों गलतियाँ जो हमने पकड़ी है, समाचार अखबारों में जो ये न्यूज़ आती हैं, इनका एनालिसिस किया हमने। लगभग 20 न्यूज़ेस ऐसे मामले आए, ऐसे मैटर्स, उनका एनालिसिस करके हमने ये देखा कि दो बड़ी गलतियाँ ये करते हैं आप लोग। चलिए, अब महत्वपूर्ण बात ये कि जब फ़ोन रिसीव करें तब क्या कहना चाहिए, ताकि अननोन नंबर का फ़ोन हम रिसीव करते हैं, हर एक अननोन नंबर को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, कभी कभी ज़रूरी हो जाता है इनको रिसीव करना। तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति में किसी का भी फ़ोन आए अननोन नंबर का, सबसे पहले आप ये पूछिए कि आपको किन से बात करनी है, टू होम यू आर टॉकिंग, यानी आपको किन से बात करनी है, सबसे पहले ये पूछिए। अब देखिए, जैसे आप कहते हैं कि आपको किन से बात करनी है, तो वो सामने वाला फर्जी आदमी जो हैं, जालसाज जो हैं, वो आपको ये कहेगा कि आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं। बस ये समझिए, यानी वो अपना ये नहीं बताएगा कि उसको किससे बात करनी है, वो आपसे पूछेगा कि आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं। बस तत्काल समझ जाए कि ये सामने वाला ये फर्जी है, ये फेक है, यानी ये आपको कोई नुकसान कराने वाला है, क्योंकि आपने उसको ये पूछा कि आपको किससे बात करनी है। तो जाहिर है जो भी फ़ोन करता है उसको किसी से बात करनी होती है, तभी तो वो फ़ोन करता है। अगर सही आदमी होता है तो वो आपको ये कहता है कि मुझे जो है उस आदमी से बात करनी है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ उसको इससे बात करनी है। फिर आप अपने हिसाब से जवाब दे देते हैं कि वो या है या नहीं है, फिर और डिटेल में आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपने उसको ये पूछा कि जैसे फ़ोन रिसीव किया, आपने ये पूछा कि आपको किससे बात करनी है, और वो आपको ये जवाब में ये कह रहा है कि आप बोलिए आप कौन बोल रहे हैं। बस यहाँ वो फर्जी है, डेफिनेट। जी, क्योंकि वो जो है ये नहीं बता पा रहा है कि उसको किससे बात करनी है। बस ये एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ लीजिए बस। उसके बाद अगर आपको लगे कि वो ये बता नहीं पा रहे कि किससे बात करनी है, जालसाज फर्जी व्यक्ति फिर आपको ये कहता है कि मुझे आप ही से बात करनी है, तो आपको कहना है कि नाम बताइए किन से बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप ही से बात करनी है और फिर आप बात करने लगे, जी नहीं, यानी कि नाम बताइए किस व्यक्ति से बात करनी है। ऐसे नहीं कि आपके भाई से बात करनी है, भाई का क्या नाम है, आपके बेटे से बात करनी है, बेटे का क्या नाम है। ये सबसे पहले ये कंफर्म कीजिए। अगर ये कंफर्म नहीं हो पाता है और सामने वाला इसका जवाब नहीं दे पाता है संतोषजनक, और वो बार बार आपको ये कहता है कि आप अपना बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, समझिए कि वो फर्जी। ऐसी स्थिति में क्या करना, ऐसी स्थिति में आपको ये कहना है रॉन्ग नंबर, और बस फ़ोन कॉल काट लीजिए। बस आप कह दीजिए कि रॉन्ग नंबर है, फ़ोन कॉल काट लीजिए। आप देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, दोबारा फ़ोन वो नहीं करेगा, डेफिनेट, क्योंकि वो फर्जी आदमी था। और अगर फिर बार बार वो करता है तो जाहिर आप नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। खैर ये अलग मैटर है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ ये बताएंगे कि प्राइमरी रिएक्शन आपका, प्राइमरी फर्स्ट टॉकिंग क्या होनी चाहिए, सेफ्टी टॉकिंग होनी चाहिए। उम्मीद करता आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बस आगे से जब भी फ़ोन रिसीव करते हैं आप सबसे पहले ये पूछना है आपको किन से बात करनी है। सामने वाला अगर नाम बता देता है, चाहे आपका भी नाम है, आपका नाम बता देता है कि मुझे मिस्टर एक्स से बात करनी है, और आपको लगता है कि हाँ मिस्टर एक्स में ही हूँ, समझिए कि ये आदमी सही हो सकता है। फिर आगे उसके बारे में जानिए कि आप कौन बोल रहे हैं,
क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या काम है, इस तरह की बातें चलाई जा सकती है, क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि उसको जो है आपसे ही बात करनी है। कोई दिक्कत नहीं आती। अननोन नंबर भी कई बार ज़रूरी हो जाते हैं बात करनी। तो इस तरह से ये सिस्टम है। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आपको किन से बात करनी है और वो इसका जवाब नहीं दे पा रहा है कि किस नाम के व्यक्ति से बात करनी है, तब समझिए कि वो फर्जी है और डेफिनेट फर्जी है। बस इसे पता लगा ही आपका बैंक खाता साफ रहेगा, पैसे कोई नहीं उड़ा पाएगा, आपकी ईमेल कोई हैक नहीं कर पाएगा, आपका यूट्यूब चैनल कोई हैक नहीं कर पाएगा और आपका बैंक खाता भी कोई साफ नहीं कर पाएगा। सेफ रहेंगे, सेफ्टी रहेंगे। डिजिटल अरेस्ट से बचना बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है इसमें जो अनजाने में आपसे गलती होती है और भारी नुकसान होता है। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार पधारें तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह से हमारे चैनल पर वीडियो जारी होते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, ऐसे वीडियो जो जीवन में आपको सही दिशा में रखते हैं हम। शुक्रिया।